हाउ आर यू डूइंग। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि आपका टॉपिक क्या चल रहा है, क्वेश्चन टैग। हम लोगों ने पहले वीडियो में क्वेश्चन टैग के कुछ बेसिक रूल पर बात किया था कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात किया था कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जो वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है वो कैसे बनती है। अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे कि क्वेश्चन टैग जो होता है वो टेंस पर कैसे बनेगा, और साथ ही साथ हम लोग ये भी पता करेंगे कि प्रोनाउन आपको कैसे निकालना है। तो टेंस वाइज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। बहुत ही डिटेल से इस पर डिस्क्रिप्शन होगा ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। तो यहाँ पर हमारा क्या, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की पहचान आप लोग जानते होंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एसीआईएस लगा होता है, और अगर प्लूरल है तो एसीआईएस नहीं यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये भी पता होगा कि इसमें ऑक्सिलरीज जो है वो डज और डू प्रयोग की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, और उसके बाद लिखा ऑलवेज। माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट मी। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। ये आपका पहला सेंटेंस है। अब इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। आपको ये तो पता हो गया होगा कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, माय पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट मी, मतलब ये हुआ मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा, नेगेटिव। एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें प्रोनाउन निकालना है। तो प्रोनाउन किसका निकलेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, माय पेरेंट्स। आपको माय को नहीं ध्यान रखना है, मेन चीज आपका क्या है, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे निकलेगा। देखिए अगर कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट आई मीन टू से नाउन अगर आपका प्लूरल में है तो उसका प्रोनाउन हमेशा दे निकलेगा, और अगर आपका नाउन सिंगुलर में है तब आपको ये डिसाइड करना होगा कि ही निकलेगा या शी निकलेगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे, और दे के साथ हमें ऑक्सिलरी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में क्या यूज करना होता है, डू। तो अब यहाँ पर नेगेटिव बनेगा तो डू के साथ आप नॉट लगाएंगे, और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, डोंट। आपको डू नॉट नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, डोंट। ये आपका डोंट, और उसके बाद लिखा हुआ है दे, और लास्ट में आपको इंटरोगेशन मार्क लगाना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। क्लियर हो गया। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा जॉन, सपोज जॉन, और उसके बाद लिखा हुआ है सेल्डम, जॉन सेल्डम, और उसके बाद लिखा मीट्स, और उसके बाद लिखा अस। जॉन सेल्डम मीट्स अस इन द कॉलेज। दिस इज योर एग्जांपल। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि जॉन जो है वो सेल्डम, सेल्डम का मतलब नियर अबाउट नील, लगभग ना के बराबर, मीट्स अस इन द कॉलेज, हम लोगों से कॉलेज में मिलता है। अब आपको ये डिसाइड करना होगा वेदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर आपको सेल्डम मिल जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको हार्डली मिल जाता है, अगर आपको स्कैर्सली मिल जाता है, या आपको लिटिल मिल जाता है, और इन सब का मतलब क्या होता है, लगभग ना के बराबर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, लिटिल। तो आप ये समझ लेना कि आपका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर आपका क्या लगा है, सेल्डम लगा है, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब जॉन का प्रोनाउन क्या निकलेगा, जॉन इज अ मेल, तो इस वजह से इसका प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही। अब ही के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी क्या लेना होगा, डज। तो क्वेश्चन टैग में आपको डजंट ही नहीं बोलना होगा, बल्कि क्या बोलना होगा, डज ही। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, डज ही, लास्ट में आपका क्या होगा, इंटरोगेशन मार्क। इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए हमने लिखा योर, और उसके बाद लिखा हुआ है सिस्टर, योर सिस्टर, और उसके बाद हमने लिखा नेवर, योर सिस्टर नेवर टॉक्स टू अस, और उसके बाद लिखा अबाउट यू। ये आपका एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या लिखा है, योर सिस्टर आपकी बहन, नेवर टॉक्स टू अस हम लोगों से कभी बात नहीं करती है, अबाउट यू तुम्हारे बारे में। तो डेफिनेटली यहाँ पर नेवर लगाने से क्लियर हो गया कि सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है।
तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, योर सिस्टर। अब यहाँ पर योर की तरफ नहीं ध्यान देना है, मेन वर्ड आपका क्या है, सिस्टर। सिस्टर इज अ नाउन, तो अब सिस्टर का प्रोनाउन क्या निकलेगा, शी, और सी के अकॉर्डिंगली हमें क्या यूज करना होगा, डज। तो क्वेश्चन टैग में आप क्या लेंगे, डजंट सी बोलेंगे या डज सी? डेफिनेटली आप डज सी बोलेंगे, बिकॉज योर सेंटेंस इज इन नेगेटिव। आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में है, तो आप क्या बोलेंगे, डज शी। ये बात क्लियर हो गई होगी, डज शी। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या बन रहा है, नेगेटिव। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। चलिए एक सेंटेंस हम लोग इस टेंस पर और ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हमने ये बोला द चाइल्ड, लिसन टू मी, द चाइल्ड, और उसके बाद लिखा हुआ है द चाइल्ड ऑफन। इसको आप लोग ऑफन भी पढ़ सकते हैं या ऑफ्टन भी बोल सकते हैं। द चाइल्ड ऑफन या ऑफ्टन, और उसके बाद लिखा क्राइज, क्राइज फॉर मिल्क एट नाइट्स। एट नाइट्स का मतलब ये हुआ रातों को, तो यहाँ पर कई रातों की बात हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द चाइल्ड ऑफ्टन या ऑफन क्राइज फॉर मिल्क, मतलब बच्चा जो है वो प्राय मिल्क के लिए क्राई करता है, मतलब रोता है या चिल्लाता है। एट नाइट्स का मतलब रातों को, कई रात की बात हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, द चाइल्ड। अब चाइल्ड का प्रोनाउन आपको निकालना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखिए अगर कहीं पर आपको चाइल्ड मिले या बेबी मिले, चाइल्ड या बेबी अगर मिले, तो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, इट यूज होगा। और अगर चाइल्ड का प्लूरल जो है वो क्या बन जाए, चिल्ड्रन बन जाए, या बेबी का प्लूरल क्या होता है, बेबीज हो जाए, तो वहां पर आपका प्रोनाउन क्या काम करेगा, दे। तो आपको याद क्या रखना होगा, जब आपका नाउन सिंगुलर होता है तब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ही यूज करना है, शी यूज करना है या इट यूज करना है। और अगर कोई भी नाउन अगर आपका प्लूरल है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, तो वहां पर आपको प्रोनाउन क्या यूज करना होता है, दे यूज करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द चाइल्ड ऑफन क्राइज फॉर मिल्क एट नाइट। तो चाइल्ड का प्रोनाउन हम लोग क्या निकालेंगे, इट। ना तो आप ही निकाल सकते हैं, ना तो आप शी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इट क्या है, वो सिंगुलर है। अब क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, तो क्या बनेगा, यहां पर लिख दिया जाए डजंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो चलिए इस टेंस पर हमने कुछ एग्जांपल लिए, अब उसके बाद हमें लेना होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी बहुत सारे टेंस है, तो जितने भी रूल है वो सारे के सारे रूल इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ओके, नाउ वी हैव टू टेक द नेक्स्ट टेंस। हमारा नेक्स्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी, बस आपको ऑक्सिलरी याद रखना होगा। मान लिया जाए आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको केवल ऑक्सिलरी याद रखना होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या लेना होगा, इज आर एम। आपकी ऑक्सिलरी क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इज आर एम। और ये पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज एंड, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आर एंड, और एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमेंट नहीं होगा, इसका भी हमारा क्या होगा, आर एंड। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और उसके बाद लिखा आर गोइंग, द चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ स्विम। फॉर अ स्विम का मतलब तैरने के लिए, और उसके आगे हमने लिख दिया टुमारो। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब इसमें क्या लिखा हुआ, द चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ स्विम। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये फ्रेज है, आपको फॉर स्विम नहीं बोलना होगा, क्या बोलना होगा, फॉर अ स्विम, ये जरूर लगाना होगा। द चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ स्विम टुमारो, मतलब कल बच्चे तैरने के लिए जा रहे हैं। ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, द चिल्ड्रन, चाइल्ड, और इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। अगर चाइल्ड होता तो डेफिनेटली प्रोनाउन इट निकलता, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन, तो इसका प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे, और दे के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होगा, आर। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आरेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे। ये आपका क्वेश्चन टैग हुआ, आरेंट दे। कितना आसान है।
अब इसी तरीके से मान लिया जाए दूसरा एग्जांपल है यू और उसके बाद लिखा हुआ आर, यू आर नॉट और उसके बाद हमने लिखा पेइंग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन और उसके बाद लिखा टू माई एडवाइस, दिस इज योर एग्जांपल। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू माई एडवाइस, इसका मतलब ये हुआ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे टू माई एडवाइस मतलब मेरी सलाह पर। तो अटेंशन के बाद आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना होगा वी नीड प्रेपोजिशन टू, अटेंशन के बाद आपका प्रेपोजिशन जो होता है वो टू यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा पॉजिटिव, और इसमें ऑलरेडी प्रोनाउन यू लगा हुआ है, आपको प्रोनाउन नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना पड़ा लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपका प्रोनाउन यू है, बस आपको यू को उठाना है वहां पर यूज करना है। तो यू के अकॉर्डिंग क्या यूज होता है आर, इस तो नहीं लगेगा, एम भी नहीं लगेगा, तो आपको सिंपली क्या बोलना होगा आर यू, आप आर एंड यू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आर यू। अब यहां पर जैसे मान लिया जाए आई एम और उसके बाद लिखा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू इनवाइट, आई एम गोइंग टू इनवाइट देम और उसके बाद लिखा टू माई सिस्टर्स वेडिंग, ये आपका एक सेंटेंस है। चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू इनवाइट देम, मैं उन लोगों को इनवाइट करने जा रहा हूं टू माई सिस्टर्स वेडिंग, कहाँ इनवाइट करने जा रहा हूं अपनी बहन की शादी में। तो इनवाइट के बाद आपको प्रेपोजिशन क्या लेना होता है टू, थोड़ा थोड़ा इस पर भी डिस्कशन होता रहे। आई एम गोइंग टू इनवाइट देम टू माई सिस्टर्स वेडिंग। अब यहां पर आपको डिसाइड करना होगा कि सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, डेफिनेटली सेंटेंस आपका क्या है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, इसमें भी प्रोनाउन आई लगा हुआ है, आपको निकालना नहीं है, और आई के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होता है एम, और एम के साथ क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा एमिट तो होगा नहीं, क्या होगा आरंट आई, यहां पर इसको लिख दे रहे हैं आरंट आई, ये आपका हो गया आरंट आई। और अगर आई वाला सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा इस पर भी थोड़ा सा देख लें। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा आई एम, राइट, आई एम और उसके बाद लिखा रीडिंग, आई एम रीडिंग लिटिल दीज डेज। अभी इससे पहले भी बताया जा चुका है कि कहीं पर भी आपका लिटिल हो, हार्डली हो, स्कैर्सली हो, सेल्डम हो, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस किस में गया नेगेटिव में, और वहां पर आपका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा पॉजिटिव। तो यहां पर क्या लिखा हुआ आई एम रीडिंग लिटिल, मतलब मैं ना के बराबर पढ़ रहा हूं, दिस डेज आजकल, मैं आजकल ना के बराबर पढ़ रहा हूं। तो यहां पर ये सेंटेंस आपका किस में गया नेगेटिव में, किसकी वजह से लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब ना के बराबर, एक तरीके से उसके अंदर नेगेटिव की फोर्स ज्यादा है, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा पॉजिटिव। आई आपका है ही है प्रोनाउन, आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं एम, तो यहां पर आपको एम आई बोलना होगा, आर आई नहीं बोलना होगा, क्योंकि एम नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एमिट नहीं बन पाता, आरेंट बनता है। लेकिन अगर सेंटेंस आई का नेगेटिव में गया तो क्वेश्चन टैग में आपको क्या लेना होगा एम आई, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा एम आई, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद हम लोग लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी ऑक्सिलरी क्या होती है हैज और हैव, जो ऑक्सिलरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है हैज या हैव। तो हैज नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है हैजंट, और हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट। तो यहां पर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऑक्सिलरी आपको याद रखना होगा, देयर आर टू ऑक्सिलरीज हियर, हैज एंड हैव, हैजंट और हैवंट, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा। तो चलिए थोड़ी सी इस पर कुछ बातें देख लें। जैसे मान लिया जाए आपको मिल जाए समवन, नो वन, नन, एवरीवन, क्या क्या लिखा हुआ है समवन, नो वन, नन, एवरीवन। इसी तरीके से अगर आपको मिल जाए ईच वन,
राइट, समवन, नो वन, नन, एवरीवन, ईच वन, राइट। या कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर आपका एवरी या ईच वर्ड अगर लगा हुआ मिल जाए, कहने का मतलब एवरी या ईच, जैसे मान लिया जाए एवरी बॉय, एवरी गर्ल या ईच बॉय या ईच गर्ल, तो केवल आपको क्वेश्चन टैग के लिए याद रखना होगा कि क्वेश्चन टैग में इनके साथ प्रोनाउन आपको क्या लेना होता है, दे यूज करना होता है। आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन टैग, केवल क्वेश्चन टैग पर ये रूल लागू होता है और कहीं रूल नहीं लागू होता है। तो क्या याद रखना होगा, समवन, नो वन, नन, एवरीवन, ईच वन, या आप ऐसे याद रखें एवरी या ईच किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मान लिया जाए एवरी बॉय, राइट। इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए ईच बॉय या ईच गर्ल, तो इस सिचुएशन में आपका प्रोनाउन क्या निकलेगा, केवल क्वेश्चन टैग में आपको दे लेना है। और वैसे सेंटेंस में तो इसके साथ ही या शी निकाला जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस हमने लिया, समवन हैज, और उसके बाद लिखा हुआ है गिवन, समवन हैज गिवन मी, और उसके बाद हमने लिख दिया दिस, सपोज दैट बुक, समवन हैज गिवन मी दिस बुक फॉर यू, ये एक सेंटेंस है। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। समवन हैज गिवन मी, किसी ने मुझे दिया है, आई डोंट नो कौन था। समवन हैज गिवन मी दिस बुक फॉर यू, किसी ने मुझे ये किताब दिया है फॉर यू, तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा समवन का प्रोनाउन का आपको क्या लेना होगा, दे। आप ना तो ही ले सकते हैं, ना तो शी ले सकते हैं, ना इट ले सकते हैं, दे। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और दे के साथ आपको ऑक्सिलरी क्या लेनी होगी, हैव, क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा आपका, हैवंट। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इधर लिख दें हैवंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे। ये आपका क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो गया, हैवंट दे। और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहां पर नो वन हैज हैड, नो वन हैज हैड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, नो वन हैज हैड। अगर हैज या हैव के बाद हैड आए तो उसका मतलब लेने से होता है। नो वन हैज हैड, और उसके बाद हमने लिखा ब्रेकफास्ट येट। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ, नो वन हैज हैड ब्रेकफास्ट येट, नो वन हैज हैड ब्रेकफास्ट येट, मतलब किसी ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं लिया है। यहाँ पर हैड का मतलब ऐसा मत सोचिएगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर हैज या हैव के बाद हैड होता है तो उसका मतलब टेक, लेने से होता है, और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नो वन हैज हैड ब्रेकफास्ट येट, तो यहाँ पर हमारी जो ऑक्सिलरी है वो क्या है, हैड, ये हमारी क्या है, ऑक्सिलरी है। और यहाँ पर हैड का मतलब लेना, तो दिस इज जो मेन वर्ब, ये आपकी क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। चलिए अब इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, नो वन। इससे ये आइडिया मिल रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। नो वन नेगेटिव है, तो चलिए अब नो वन का प्रोनाउन क्या निकलेगा, दे। अब दे के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होता है, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, हैव, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दे। लास्ट में आपका क्या आएगा, इंटरोगेशन मार्क। ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर ईच या एवरी कहीं पर भी लगा हो, जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया एवरी, और उसके बाद लिखा है बॉय, एवरी बॉय, और उसके बाद लिखा हैज बीन, एवरी बॉय हैज बीन, ये पैसिव है, एवरी बॉय हैज बीन, और उसके बाद हमने लिख दिया कॉल्ड, हर एक लड़की को कॉल्ड बुलाया गया फॉर इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब पूछताछ के लिए, और उसके आगे हम लिखते हैं टुडे। ये आपका एक सेंटेंस है। अब इसमें समझते हैं, एवरी बॉय हैज बीन कॉल्ड, हर एक लड़की को बुलाया गया फॉर इंटरोगेशन, पूछताछ के लिए, टुडे, आज। अब देखने से लग रहा है एवरी बॉय, ऐसा लग रहा है कि हमें बॉय का प्रोनाउन ही निकालना होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनके साथ प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है, दे। अब ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका, नेगेटिव। तो दे के साथ आप ऑक्सिलरी क्या लेंगे, हैव, और हैव नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा, हैवंट दे।
हैवंट दे। ये सेंटेंस आपका पैसिव है बीन लगाने से, हैज या हैव बीन और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किसकी तरफ इशारा करेगा? दैट इज जो पैसिव, वो आपका क्या बन जाता है? पैसिव बन जाता है। एक सेंटेंस और हम लोग इस पर ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा द डॉग हैज, और उसके बाद हमने लिख दिया बार्क, भौंकना। द डॉग हैज बार्क्ड और उसके बाद लिखा एट अस वेरी लाउडली। ये एक सेंटेंस है। चलिए आप डिसाइड करिए। द डॉग हैज बार्क्ड एट अस मतलब कुत्ते ने हम लोगों पर भौंका है, वेरी लाउडली बहुत जोर से, मतलब भौंक चुका है, काम हो चुका है। द डॉग हैज बार्क्ड, बार्क के बाद प्रीपोजिशन क्या लगता है? एट। द डॉग हैज बार्क्ड एट अस वेरी लाउडली। अब आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। अब यहाँ पर सेंटेंस से पता चल रहा है दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट भी नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमें प्रोनाउन निकालना होगा डॉग का। तो डॉग का प्रोनाउन आप क्या निकालेंगे? ही निकालेंगे, शी निकालेंगे या इट या दे तो नहीं निकाल सकते। दे तभी निकालना होगा जब आपका सब्जेक्ट आई मीन टू से नाउन क्या होता है? प्लूरल में होता है, तब आपको दे लेना है। अगर वो सिंगुलर में है तो आपको ही लेना है, शी लेना है या इट लेना है, इसके लिए आपको डिसाइड करना होगा। तो शी तो नहीं होगा, या तो इट हो सकता है या ही हो सकता है। देखिए होता क्या है कि अगर आपको डॉग जो है अगर उसको सिंपली एक एनिमल की तरह देख रहे हैं, केवल एक जानवर की तरह, तो उसके लिए प्रोनाउन इट होता है। जो जानवर होते हैं उसके लिए भी प्रोनाउन इट आप लेते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल को एक फैमिली मेंबर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप उसको मेल या फीमेल की कैटेगरी में देखते हैं, तो वहां पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं। वैसे जब एग्जामिनेशन में इस तरीके की सिचुएशन दी जाएगी तो डॉग के साथ आपको प्रोनाउन क्या लेना होगा? इट ही लेना होगा। तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन क्या लेना होगा? इट। और इट सिंगुलर है तो इट के साथ ऑक्सिलरी क्या लगेगी? हैज। क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो नॉट भी हमें ऐड करना होगा, हैज नॉट। और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा? हैजंट इट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैजंट इट हो जाएगा। क्लियर है? और इसी को अगर डॉग्स बोल दिया जाए, डॉग्स, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, वहां पर प्रोनाउन आपका क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला टेंस लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप कैसे करते हैं? अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर आपका नेगेटिव है तो उसमें ऑक्सिलरी क्या मिलेगी? डिड। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग जो होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पर ही बनता है, इंटरोगेटिव पर क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, सपोज दैट किसी ने कहा समथिंग, समथिंग और उसके बाद लिखा वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग मतलब समथिंग कुछ चीज वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग का मतलब गलत हुई है, और उसके बाद लिखा इन योर मैटर। चलिए अब आप लोग ये डिसाइड करें कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द क्वेश्चन टैग? समथिंग वेंट रॉन्ग इन योर मैटर मतलब तुम्हारे मामले में कुछ गलत हुआ है। तो सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा समथिंग है तो इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव एलिमेंट इसमें लगा नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। अब आपको ये याद रखना होगा कि अगर समथिंग मिले, थिंग मिले, समथिंग मिले, या आपका नथिंग मिले, या आपका एनीथिंग मिले, या आपका एवरीथिंग मिले, जिसमें थिंग लगा हो, बस आप ये याद रखिएगा, जिसमें क्या लगा हो? थिंग लगा हो। जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रोनाउन किसका निकालना होगा? प्रोनाउन क्या होगा आपका? ऐसे सिचुएशन में आपका प्रोनाउन क्या होगा? इट होगा। अब यहाँ पर लिखा है समथिंग वेंट रॉन्ग इन योर मैटर मतलब तुम्हारे मामले में कुछ गलत हुआ है। तो यहाँ पर हमारा समथिंग का प्रोनाउन क्या निकलेगा? इट। और यहाँ पर हमारा वेंट क्या है? दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन टैग के लिए आपकी ऑक्सिलरी क्या है? क्या बताया गया था आपको? डिड, डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी क्या काम करते? डिड। और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? डिडंट या डिडंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा?
डिडेंट और उसके बाद क्या हो जाएगा इट। ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। हाउ इजी, कितना आसान है। इस बात को याद रखिएगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इसके साथ आपको प्रोनाउन क्या लेना होगा, इट लेना होगा। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा नथिंग, यहां पर लिखा हुआ है नथिंग और उसके बाद लिखा वेंट और उसके बाद लिखा इन अ फेवर, इन अ फेवर और उसके बाद लिखा हुआ है यस्टरडे। दिस इज योर एग्जांपल। चलिए अब आप लोग डिसाइड करें कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। क्या लिखा हुआ, नथिंग वेंट। नथिंग वेंट का मतलब कुछ भी नहीं गया इन आवर फेवर। नथिंग वेंट इन आवर फेवर यस्टरडे, मतलब हमारे फेवर में कल कुछ भी नहीं गया। थोड़ा सा और इंप्रूव कर दिया जाए, नथिंग वेंट गुड इन आवर फेवर। चलिए इतना भी काफी है। नथिंग वेंट इन आवर फेवर यस्टरडे, हमारे फेवर में कल कुछ भी नहीं गया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या आपका नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो नथिंग का प्रोनाउन आप क्या लेंगे, इट लेंगे, राइट। अब यहाँ पर चूंकि नथिंग लगाने से नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी ऑक्सिलरी क्या होती है, डिड, इट। आप डिडेंट नहीं बोलेंगे, डिडेंट, दैट इज रॉन्ग। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, अगर आपको सेंटेंस अजीब जैसा लग रहा है तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, नथिंग वेंट गुड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नथिंग वेंट गुड, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं गया इन आवर फेवर, हमारे पक्ष में, यस्टरडे, कल। चलिए और हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा योर और उसके बाद लिखा हुआ टीचर, योर टीचर और उसके बाद लिखा डिड नॉट, योर टीचर डिड नॉट और उसके बाद लिखा टॉक टू माई पेरेंट्स, योर टीचर डिड नॉट टॉक टू माई पेरेंट्स और उसके बाद लिख दिया अबाउट माई फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान। सेंटेंस सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आगे क्या लिखा जाए। योर टीचर डिड नॉट टॉक टू माई पेरेंट्स, आपके टीचर ने मेरे पेरेंट्स से बात नहीं किया अबाउट माई फ्यूचर प्लान, मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में। तो ये सेंटेंस पता चल रहा है ऑक्सिलरी क्या लगी हुई है, डिड नॉट, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, योर टीचर, तो योर का प्रोनाउन नहीं निकालना, आपको टीचर का प्रोनाउन निकालना है। अब ये डाउट है कि टीचर कौन है, मेल है या फीमेल, तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम हो, जब आपको क्लियर ना हो कि मेल फीमेल, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोनाउन क्या लेना होगा, ही लेना होगा, शी नहीं लेना होगा। तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका, डिड ही, ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। एक सेंटेंस और हम लोग ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए वन मोर सेंटेंस, इंडिया, इंडिया और उसके बाद लिखा है परफॉर्म, इंडिया परफॉर्म्ड वेल, इंडिया परफॉर्म्ड वेल, मतलब भारत ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा प्रदर्शन किया। और उसके बाद लिखा इन द लास्ट मैच, ये आपका एक एग्जांपल है। चलिए अब आप डिसाइड करें, इंडिया परफॉर्म्ड वेल, भारत ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा प्रदर्शन किया इन द लास्ट मैच, पिछले मैच में। तो परफॉर्म से पता चल रहा है दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, आप लोग डिसाइड करें। इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, डेफिनेटली नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पर हमें इंडिया का प्रोनाउन निकालना है। तो देखिए कोई देश का नाम आता है, जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो उसके लिए प्रोनाउन आप चाहें तो शी भी ले सकते हैं या इट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कंट्री होती है ना उसको बहुत ही लोग अफेक्शनेटली, बहुत ही स्नेह पूर्वक उसको लव करते हैं, अफेक्शनेटली लव, इसी वजह से लोग बोलते हैं भारत माता, तो इसका मतलब मदर की तरह देखते हैं। तो आप चाहें तो प्रोनाउन आप क्या ले सकते हैं, इट भी ले सकते हैं या शी भी ले सकते, दोनों चलता है। वैसे मोस्टली आपको एग्जामिनेशन में इट ही दिखाई पड़ेगा, या मान लिया जाए कोई एग्जामिनेशन उसमें इट नहीं आ रहा, उसकी जगह शी आ रहा, तो शी भी गलत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन इसका क्या लेते हैं, इट लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, तो कैसे बनेगा,
डिडेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। इजी। चलिए अब उसके आगे टेंस हम लोग लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस पर हम लोग बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी ऑक्सिलरी क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें ऑक्सिलरी आपकी क्या होती है, was या verb। और was not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म wasn't, और were not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म weren't। सारा रूल वैसा ही है, बस एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा सम और उसके बाद लिखा वन was calling, someone was calling मतलब कोई चिल्ला रहा था, you loudly, someone was calling you loudly, और उसके बाद लिखा लास्ट ट्यूनिंग। ये आपका एक सेंटेंस है। चलिए आप लोग डिसाइड करें, someone was calling you, कोई आपको बुला रहा था, क्लियर नहीं है कि वो कौन था, लाउडली जोर जोर से, लास्ट ट्यूनिंग पिछले शाम को। क्लियर हो गया, सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, नेगेटिव। अब ये ऑलरेडी आपको पता चल गया कि someone के साथ हमें केवल क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या लेना होता है, दे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, weren't they। ये आ गया आपका क्वेश्चन टैग weren't they। चलिए दूसरा एग्जांपल हमने ले रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है द बेबी was not eating anything, द बेबी was not eating anything, और उसके बाद हमने लिख दिया ड्यू टू फीवर, बुखार के कारण। नाउ यू हैव टू डिसाइड क्या लिखा हुआ, द बेबी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, जो बच्चा था या बच्ची थी, क्लियर नहीं हो रहा मेल है या फीमेल। द बेबी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग ड्यू टू फीवर, बच्चा जो है बुखार के कारण कुछ भी नहीं खा रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में जब चाइल्ड और बेबी मिलता है तो वहां पर हमारा जेंडर क्लियर नहीं होता कि मेल है या फीमेल, तो ऐसे सिचुएशन में इट लेना होगा। और इससे पहले ये बताया गया था कि टीचर में भी क्लियर नहीं हो रहा मेल या फीमेल, लेकिन वहां पर प्रोनाउन क्या लिया गया, ही लिया गया। बड़े लोगों पर ये रूल लागू होता है कि प्रोनाउन ही लिया जाता है। जब कोई स्मॉल चीज होती है, जैसे स्मॉल इंसेक्ट हो गया, कोई कीड़ा या जानवर या बच्चे हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में उनके साथ जब जेंडर ना क्लियर हो तो प्रोनाउन इट ही लिया जाता है। या आप इसको सिंपली याद रखें कि चाइल्ड और बेबी के साथ आपको प्रोनाउन इट ही लेना होगा। द बेबी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग ड्यू टू फीवर, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव बनेगा, वाज इट। क्लियर हो गई बात। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है वन ऑफ द, सपोज वन ऑफ द बॉयज was going to complain against us. This is your example. अब आपको डिसाइड करना होगा वन ऑफ द बॉयज का मतलब लड़कों में से एक। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं कि वाज नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए वन ऑफ द बॉयज का मतलब लड़कों में से एक, तो केवल हम एक लड़के की बात कर रहे हैं और देखने से लग रहा है बॉयज प्लूरल में है, वर्ड लगा दें, लेकिन जब उसकी मीनिंग निकालेंगे तो हम पर्टिकुलरली एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। वन ऑफ द बॉयज का मतलब लड़कों में से एक वाज गोइंग टू कंप्लेन, शिकायत करने जा रहा था अगेंस्ट अस, हम लोगों के खिलाफ या विरुद्ध। तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। अब प्रोनाउन आपका किसका निकालना होगा, वन ऑफ द बॉयज का नहीं निकालना होगा, वन ऑफ द बॉयज। इसकी मीनिंग क्या, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, तो हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक लड़के के लिए प्रोनाउन आप क्या लेंगे, ही, यहाँ पर दे नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, wasn't he, ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया, wasn't he। चलिए अब उसके बाद हम लोग ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके पास ऑक्सिलरी क्या है, हैड है। तो यहां पर आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस पर आपके पास ऑक्सिलरी केवल एक ऑक्सिलरी है, वो भी हैड है। और हैड के साथ अगर आप नॉट जोड़ेंगे तो ये क्लियर हो गया, आपको क्या लेना होगा, हैडेड। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा
दे हैड ऑलरेडी मतलब वे लोग पहले ही, और उसके बाद हमने लिखा है डिस्कस्ड द प्लान विथ अस। दिस इज योर एग्जाम्पल। चलिए आप डिसाइड करिए। दे हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्लान विथ अस, बिल्कुल आसान है। अब इसमें सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका? नेगेटिव। ऑलरेडी प्रोनाउन भी लगा है, आपको निकालना भी नहीं, आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे? हैडंट दे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा? हैडंट दे। ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। इसी तरीके से जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया द पुलिस had not arrested the convict। जैसे एक सेंटेंस है, द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कॉन्विक्ट, मतलब पुलिस जो है वो कॉन्विक्ट को अरेस्ट नहीं कर चुकी थी। कॉन्विक्ट का मतलब कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी। तो यहाँ पर सेंटेंस ये पता चल रहा है नॉट लगा हुआ है नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या? द पुलिस इट इज अ नाउन, तो ये प्रोनाउन तो नहीं है। पुलिस का हमारा प्रोनाउन क्या निकलेगा? इट निकलेगा, या ही निकलेगा, या शी निकलेगा, या दे निकलेगा। तो पुलिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस में एक लोग नहीं होते, कई लोग होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पुलिस के साथ क्या लेना होगा? जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, क्राउड हो गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ कहीं कहीं प्रोनाउन इट भी निकलता है, जब उसके अंदर एक यूनिटी की बात होती है, एक यूनिट की बात होती है, और जब उसमें अलग अलग लोगों को देखा जाता है, एक इंडिविजुअली देखा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रोनाउन क्या लेना होगा? दे। वैसे पुलिस हो गया, क्राउड हो गया, पब्लिक हो गया, इन सब के साथ आपको क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन क्या लेना होगा? दे लेना होगा। द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कॉन्विक्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैड दे। ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जितने भी लास्ट वाले टेंस है उसका नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी नहीं बना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी नहीं बनेगा। अब हमें लास्ट टेंस लेना है फ्यूचर इंडेफिनिट, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही बनेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। तो यहाँ पर आपका क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी आपको पता है क्या लगेगा? विल या शैल, और ये आपको बताया जा चुका है कि विल नॉट इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट, और शैल नॉट का शैंट या शोंट नहीं बोलना, इसका भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? वोंट होगा, जो आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है। केवल हम लोग को एग्जाम्पल लेना है, उसको सॉल्व करना है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखे जा रहे हैं बोर्ड पर, आपको डिसाइड करना होगा, बनाना आपको है। जैसे यहाँ पर लिखा इट विल, और उसके बाद लिखा रेन, इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स, सपोज कैट्स एंड डॉग्स, और उसके बाद लिखा टुमारो। चलिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आपको ट्राई करना है। इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स टुमारो, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है नन ऑफ द बॉयज विल, और उसके बाद लिखा ओबे योर ऑर्डर्स। ये आपका दूसरा सेंटेंस है, नन ऑफ द बॉयज विल ओबे योर ऑर्डर्स। तीसरा एग्जाम्पल है सपोज दीज गर्ल्स विल, और उसके बाद हमने लिखा है हार्डली, दीज गर्ल्स विल हार्डली, और उसके बाद हमने लिख दिया दीज गर्ल्स विल हार्डली सपोज दैट हैव अ रेस्ट। हैव अ रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना। दिस गर्ल विल हार्डली हैव अ रेस्ट। हैव अ रेस्ट ये एक फ्रेज की तरह, इसको याद रखिएगा। हैव अ रेस्ट इसका मतलब आराम करना। और एक सेंटेंस है आई शैल, और उसके बाद लिखा ऑलवेज, आई शैल ऑलवेज, और उसके बाद लिखा है सेंड यू, और उसके बाद लिखा है न्यू इन्फॉर्मेशन।
चलिए, या न्यू को जगह हम लोग लेटेस्ट ले लेते हैं और अच्छा लगेगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारे 4 एग्जाम्पल हैं, ट्राई करें। इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स टुमारो, कल मूसलाधार बारिश होगी। अभी से आपने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया, अब होगी या नहीं होगी डजेंट मैटर। इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स टुमारो। तो ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव? सेंटेंस पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। अब इसमें प्रोनाउन भी निकालना नहीं, ऑलरेडी आपका प्रोनाउन इट लगा हुआ है, तो इट के साथ आप विल लेंगे और विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? वोंट इट। ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया, वोंट इट। अब इसी तरीके से नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी विल ओबे योर ऑर्डर्स, तुम्हारे ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेगा। नन लगाने से आपका नेगेटिव बन गया, नन ऑफ द बॉयज। तो नन ऑफ द बॉयज का प्रोनाउन क्या निकलेगा? दे निकलेगा। इससे पहले भी बात हुई, नन लगा है तो प्रोनाउन दे ही निकलेगा, नन ऑफ द बॉयज। अब चूंकि नन लगाने से सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव में आपका क्या होगा? विल, और उसके बाद क्या होगा? दे। ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। इसी तरीके से दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, विल हार्डली हैव अ रेस्ट। विल हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, हैव अ रेस्ट आराम करेंगी। हैव अ रेस्ट का मतलब टेक अ रेस्ट, एक तरीके से आराम करेंगी। या चाहें तो हैव की जगह आप टेक भी ले सकते हैं, बात वही है, टेक अ रेस्ट आराम करना, या हैव अ रेस्ट इक्वल है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या? हार्डली लगा हुआ है, तो हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, इससे पहले बात हो चुकी है। ये एक नेगेटिव आइडिया दे रहा है, तो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमारा दीज गर्ल्स, गर्ल्स, अगर गर्ल होता तो प्रोनाउन शी नहीं थे, गर्ल्स प्लूरल हो गया तो वहाँ पर प्रोनाउन आपका क्या निकलेगा? दे। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आपका? विल दे। ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। इसी तरीके से आई शैल ऑलवेज सेंड यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मैं हमेशा आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हाल ही में आ रही नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेजूंगा। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या? पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव। अब चूंकि प्रोनाउन आई लगा हुआ है, आपको निकालना नहीं, आई के साथ शैल ही चलता है, तो शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शैंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वोंट आई। और अगर मान लिया जाए कि आई वाला सेंटेंस नेगेटिव में गया तो क्वेश्चन टैग में आपको क्या लेना होगा? शैल आई ही लेना होगा। जैसे एक लास्ट एग्जांपल देख लें, जैसे यहाँ पर लिखा आई शैल नेवर, आई शैल नेवर, और उसके बाद हमने लिख दिया आई शैल नेवर प्ले हॉकी विथ ऑल ऑफ यू। अब जैसे एक सेंटेंस है, किसी ने कहा आई शैल नेवर प्ले हॉकी विथ ऑल ऑफ यू, मतलब मैं आप लोगों के साथ, ऑल ऑफ यू, आप जितने भी हैं उनके साथ हॉकी कभी नहीं खेलूंगा। अब यहाँ पर नेवर लगाने से आइडिया मिल रहा है सेंटेंस इज अ नेगेटिव। सेंटेंस आपका क्या है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। आई प्रोनाउन है ही है, आई के अकॉर्डिंग शैल, यहाँ पर शैल लिखा भी है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? शैल आई, विल आई नहीं करना होगा। अगर आई वाला सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग में वोंट आई, अगर आई वाला सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा? शैल आई। चलिए, हम लोगों ने टेंस सारे डिस्कस कर लिए और इससे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। अब उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज पर, देयर पर कैसे बनता है, इम्पेरेटिव पर कैसे बनता है, लेटस या लेट्स पर कैसे बनता है, और साथ ही साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।